देखो आप एक ही न्यूज आपको दिख रहा होगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम डेट है वो अगस्त में घोषित हो रहा है। इसका जो नोटिस था वो भी वायरल हुआ था। एक्चुअली उसका नोटिस नहीं है, लेकिन हाँ उस तरफ ही नोटिस स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके एग्जाम सेंटर मंगाए जाते हैं और बाकी चीजें डिटेल आप देख सकते हो। कहीं भी आप देखोगे आपको हर जगह ये न्यूज देखने को मिल रहा है। हम भी थोड़ा बारीकी से समझते हैं, आप मेरे बारे में जानते हो, मैं हूं अमित सिंह आर्य। तीनों दरोगा का एग्जाम हमने क्रैक किया, साथ ही साथ बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम भी क्रैक किया है। और आप सबको चाहे बीएचयू एंट्रेंस है, चूंकि मैंने खुद बीएचयू से पढ़ाई की है, बीएचयू से यूजी पीजी दोनों कंप्लीट किया, फाइनली नौकरी में हूँ, प्लेसमेंट मेरा हो चुका था। तो आप सबको धीरे धीरे गाइड कर रहा हूँ, चूंकि बिहार दरोगा और बिहार का जो ये पुलिस का एग्जाम होता है इसमें काफी इंटरेस्टेड मैं हूं, मैंने निकाला है, इसलिए लगातार आपको मार्गदर्शन कर रहा था। काफी दिनों से गैप हो गया था, जो कि अब रेगुलर आपकी फिर से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगी। और ये प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ अगर चाहिए तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। सो बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। हमने सोचा है कि टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप भी अभी एक्टिव मोड में रखते हैं। अभी सीट उसका फुल हो जाएगा फिर देखेंगे, ठीक है। ये नोटिस आपने कई जगह कई बार देखा होगा, हमारे भी थ्रू आप देख लो, समझो इसकी मतलब क्या। देखो आपने इसमें डेट देखे होंगे, 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त, 31 अगस्त, इतने सारे डेट को एक ही पाली में एग्जाम के लिए सेंटर एलोकेशन का लिस्ट मंगाया गया है। देखो सबसे पहले जब भी कहीं सेंटर एग्जाम का आयोजन होता है ना, आप समझो सीधी बात, लोकसभा इलेक्शन अभी सर पे है और सभी लोग देख रहे हैं कि एग्जाम इस बार जो है ना, कोई भी पार्टी मेजोरिटी में ठीक से दिख नहीं रही, हुंकार कोई भी भरे, लेकिन सबको ये डर लग रहा है। तो स्टेट इलेक्शन होगा एक साल बाद, तो सभी लोग इस मौके की तलाश में है कि जितने भी वैकेंसी स्टेट में पेंडिंग है उनको कंप्लीट करवा दिया जाए। चोरी चकारी तो हो ही रही है यहाँ पे, तो उसलिए दोबारा कराना पड़ रहा है और टाइम से नहीं करवाया जाएगा तो जनता नाराज होगी, नाराज नहीं होगी तो नाराज होगी। तो आप देखिए कई सारे बूथ पे लोग वोट देने तक नहीं जा रहे हैं, यही सब नाराजगी है। आप एग्जाम का फॉर्म भरवाने में तो पैसा तुरंत ले लेते हो, लेकिन एग्जाम का रिजल्ट देने में, आपका ज्वाइनिंग लेटर आने में हो सकता है 1 दशक बीत जाए, 2 20 साल बीत जाए, 5 साल बीत जाए, 7 साल बीत जाए, ये हो जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको बात? तो क्लियर कट आपको ये समझना चाहिए कि ये 7 11 18 21 28 और 31 का जो डेट है ये आपसे सेंटर मंगाया गया, मतलब इन दिनों को सेंटर खाली रहना चाहिए। ये डेट में आपके सिपाही के एग्जाम होंगे, सिपाही से संबंधित उसका सिलेबस, उसका एग्जाम का कट ऑफ, सारा कुछ हमने बिहार पुलिस एग्जाम के प्लेलिस्ट में आपको बताया हुआ है पहले ही। आप आराम से वहां जाओगे और देखने लगोगे। साथ ही साथ आप अगर आप रेलवे वगैरह की तैयारी भी कर रहे हो, उसमें भी वैकेंसी है, तो सारे जगहों पे हम आपको अपडेट अब देने वाले हैं सारे अपने चैनल्स पे। आपको क्या करना है, आपको बने रहना है हमारे साथ इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस नोटिस को थोड़ा देख लेते हैं ध्यान से। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कदाचार रहित वातावरण में लिखित परीक्षा संचालन की प्रक्रिया का सबसे पहला महत्वपूर्ण चरण है। ये कहा जाता है, हालांकि बिना चोरी के एग्जाम अब बिहार में मुश्किल ही हो गया। सभी परीक्षा केंद्र यथासंभव जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों में ही बनाए जाएं। परीक्षा केंद्रों के रूप में राजकीय विद्यालयों के साथ साथ गैर सरकारी निजी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों को भी रखा जा सकता है। वैसे विद्यालय या महाविद्यालय जो पूर्व में परीक्षा केंद्र के रूप में विवादास्पद रहे हैं उन्हें परीक्षा केंद्रों के रूप में चयनित नहीं किया जाएगा। मतलब जहां से चोरी हो चुकी है, जिनका नाम आया है, वहां उनका नाम नहीं लेना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत मुश्किल है क्या इस चीज को समझना? नहीं, लेकिन उनके बारे में आश्वस्त करके डीएम से चूंकि ये मांगा गया है, यदि अच्छे महाविद्यालय उपलब्ध है जहां कदाचार मुक्त वातावरण में अच्छी तरह परीक्षा ली जा सकती है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाए। जहां पे चोरी का रिकॉर्ड कोई नहीं हुआ, लेकिन इत्तेफाक अभी तक जितने चोरी हुए अगर उनको आप देखोगे तो जहां कैंसिल था, नहीं होता था एग्जाम, वहां ही फिर से एग्जाम शुरू हुआ है। जैसे आरा का एग्जाम्पल आया था, वो पहले से कैंसिल था, वहां एग्जाम नहीं होता था, उसके बावजूद वहां फिर से एग्जाम कराया गया, फिर से चोरी हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ये नोटिस को समझना पड़ेगा। और आपका एग्जाम में मुश्किल से 3 साढ़े 3 महीना है, क्योंकि देखो 15-20 दिन तो निकल जाता है। किसी किसी काम में कोई बीमार पड़ गया, किसी घर में शादी है, कुछ और काम है, कुछ और काम में 15-20 दिन निकल जाते हैं। तो मोटा मोटी आपके पास 3 महीना, 90 दिन, 100 दिन है, इससे ज्यादा नहीं है। आपको 100 दिन की रणनीति बना करके हम देंगे, जल्दी वो वीडियो चाहिए तो हमें जल्दी बता दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।